वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज की रीडिंग का टाइटल आप लोगों ने थंबनेल में देखा होगा, मेरा हक है, और उसके आगे लिखा है ट्रिगर वार्निंग। जी हाँ गाइस, अब आपकी लाइफ में, आपके रिलेशन के अंदर कुछ भी ऐसा हो सकता है जो आपको या उनको ट्रिगर दे जाएगा। तो आपको अगले कुछ दिनों तक और आने वाले कुछ हफ्तों तक थोड़ा सावधानी रखनी है। हम इस रीडिंग में उनके नेक्स्ट एक्शन पर जानने वाले हैं कि वो आपकी तरफ नेक्स्ट एक्शन क्या लेंगे, और अभी उनके मन में जो भी होगा आपको लेकर, वो भी मैं इस रीडिंग में बताऊंगी। तो इस रीडिंग को मैंने कुछ ऑप्शंस में रखा है। स्क्रीन पे कुछ ऑप्शंस हैं, टाइम स्टैम्प्स लगे हैं डिस्क्रिप्शन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले ऑप्शन के साथ। सबसे पहले ऑप्शन 1, आज हम शुरुआत करेंगे चैनल्ड लव मैसेजेस से, क्योंकि आपके लिए आपके पार्टनर आपसे कुछ बातें शेयर करना चाहते हैं और ये उनके मैसेज हैं। फिर उनकी एनर्जी देखेंगे और लास्ट में देखेंगे उनका जो भी एक्शन निकलता है। सबसे पहला मैसेज है, आई वॉन्ट टू सी योर फेस। मैं तुम्हारा चेहरा देखना चाहता हूँ। और ये भी हो सकता है कि ये चाहत, ये तमन्ना, ये फीलिंग आपके अंदर भी हो। आप शायद इन्हें मिलना चाह रहे हो, या कुछ दिनों से आपने इनके फ़ोटो को देखकर अपनी फीलिंग्स को बोला है, मैनिफेस्ट किया है। क्योंकि काफ़ी लोगों को नहीं मालूम होगा कि फ़ोटो पर भी मैनिफेस्टेशन किया जाता है। ये एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सबसे बेस्ट तरीका मानते हैं। काफ़ी लोगों ने इस एक्सपेरिमेंट को किया भी है। जिनको लगता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता, यानी कि आकर्षण का जो नियम है, हम अपनी सोच, अपनी एनर्जी और कहीं ना कहीं अपने सकारात्मक विचारों से अपनी लाइफ में उन चीज़ों को आकर्षित कर सकते हैं जो हमने कभी सोचा भी नहीं होता। तो मेरे सामने कुछ ऐसे कार्ड्स आपके ऑप्शन में निकले हैं जहां पर फोटो पर मैनिफेस्ट किया जा रहा है। ये मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप भी हो सकते हो या आपके पार्टनर भी हो सकते हैं, क्योंकि इस पर्सन को आपसे मिलने की एक इच्छा जाग रही है और इन्होंने शायद इस रिलेशन में जो इच्छा होगी आपसे मिलने की, उसको कभी बड़ी स्ट्रांगली ना एक्शन में बदला नहीं है। जैसे हमें दिल करता है कि चलो यार मैं अपने पार्टनर को मिलकर आता हूँ, तो कुछ लोग अपनी फीलिंग को दबाते नहीं हैं, तुरंत एक्शन लेते हैं। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी होते हैं रिश्ते में जो बहुत सोचते हैं, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं। ऐसा ना हो कि मैं उसे मिलने जाऊं, उसे देखने जाऊं और वो मुझे मिले ही ना। या फिर कुछ लोगों में आपके पार्टनर को ये डर लग रहा था पहले कि शायद आप उनको मिलने में अब इंटरेस्ट नहीं लोगे, लेकिन अब ये एनर्जी शिफ्ट आ रहा है। इसीलिए आज के टाइटल को अगर आपने ध्यान से देखा हो, वहां लिखा है ट्रिगर वार्निंग। किसी को भी ट्रिगर मिल सकता है, और कभी कभी ट्रिगर हमें जब मिलते हैं तो वो हमें कुछ एक्शंस लेने पर मजबूर कर देते हैं जो हमने लंबे समय से टाले होते हैं कि आज नहीं, कल जाऊंगा, परसों जाऊंगा, अगले महीने उसे कॉल करूंगा या कॉल करूंगी। तो ये क्लियर है कि ये पर्सन आपको देखना चाहते हैं।
शायद आपको मिस भी कर रहे हैं, याद भी कर रहे हैं और बार बार आपकी फ़ोटो पर मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जिसके कारण आपकी एनर्जी भी उनको बिना याद किए रह नहीं पाती। क्योंकि जब हम किसी को याद करते हैं तो वो एनर्जी हमें फील होती है, और जिसको हम याद कर रहे होते हैं दूर बैठकर, उस तक भी टेलीपैथी सेंड हो जाती है। उसके बाद यहाँ कुछ नंबर्स आए हैं। ये नंबर हैं गाइस आने वाले दिनों के नंबर। ये कोई तारीख नहीं है, कोई हफ्तों का नंबर नहीं है, कोई महीने की तारीख नहीं है, कोई पार्टनर का बर्थ डेट नहीं है। ये जो मैं आपको नंबर बताऊंगी, जैसे सबसे पहले नंबर आया है 9 नंबर। अगले 9 दिन इम्पॉर्टेंट हैं। अगर आपको गुस्से की शिकायत रहती है, यानी कि गुस्सा जल्दी आ जाता है, या कभी कभी मूड अचानक से चिड़चिड़ा हो जाता है, इनको सोचकर, पुरानी बातें याद करके, या मन करता है कि इन्होंने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मुझे एक बार जाकर पूछना है, तो उस वाली एनर्जी को आपने ना कंट्रोल करना है, क्योंकि बात बिगड़ भी सकती है। मैं आपको डरा नहीं रही, आपको सिर्फ आगाह कर रही हूँ, चेतावनी दे रही हूँ कि आपको थोड़ा सोच समझकर अपने रिलेशन को हैंडल करना है। जल्दबाजी में मामला गड़बड़ ना हो जाए, इस बात का ध्यान रखना है। उसके बाद अगला नंबर है 15। तो कुछ लोगों को 15 दिनों में भी अपने आप को संभालना है। माइंड, बॉडी और सोल लेवल पर मेडिटेशन कर सकते हो सके तो थोड़ा सा नेचर में जाइए, बाहर वॉक करिए, पैदल चलिए, 10 मिनट की वॉक करें, 15 मिनट की करें। आपके पास अगर ज़्यादा टाइम है तो आप आधा घंटा डेली वॉक करें। और जिनके पास समय की कमी रहती है, जो बहुत बिज़ी हैं अपने काम पर, डेली जॉब करते हैं, रात को लेट आते हैं घर, कम से कम अपने घर की बालकनी में या ऊपर छत है तो छत पर 15 मिनट की वॉक ज़रूर करें, चाहे रात है चाहे जल्दी सुबह उठकर करें। और कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो कहते होंगे कि हम तो अपार्टमेंट्स में रहते हैं, हम फ्लैट में रहते हैं, हमारे तो अपार्टमेंट या फ्लैट में जगह ही नहीं है कि हम सैर कर सकें। तो कम से कम आप अपने घर के अंदर पूरे दिन में सिर्फ एक बार ज़मीन पर बैठकर खाना खाएं। बिल्कुल फ्लोर पर बैठना है, ज़मीन पर बैठना है, और उस टाइम आपके आसपास मोबाइल नहीं होना चाहिए, कोई ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए जिससे आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो। अगर आप बैठकर टीवी देख रहे हो तो देखिए, लेकिन मोबाइल हाथ में उस टाइम नहीं पकड़ना, क्योंकि हम अर्थ एनर्जी के साथ उस टाइम कांटेक्ट बनाते हैं। और कुछ लोगों के लिए अगला नंबर है नंबर 27, यानी कि आने वाले 27 दिन कुछ लोगों के लिए ट्रिगर लेकर आएंगे। ये ट्रिगर आपको डराएगा नहीं, इस ट्रिगर से आप और ज़्यादा इवॉल्व फील करोगे। आपको समझ आएगा कि देर से ही सही, लेकिन मेरी लाइफ में यूनिवर्स ने कुछ अच्छा किया है, और यही एनर्जी आपकी पार्टनर की लाइफ को बदल रही है। तो अगर मैं राशियों की बात करूं, यहाँ पे राशियाँ सारी निकली हैं सन, मून, राइजिंग और वीनस में। और मुझे तो डेफिनेटली लग रहा है गाइज, आप लोगों की मीटिंग होने वाली है बहुत जल्दी, आप लोग मिलने वाले हो। क्योंकि अगर आप फिज़िकली नहीं मिल पाते, यानी कि आप बहुत दूर दूर रहते हो, ज्योग्राफिकल डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, ये किसी दूसरे शहर में है जो आपसे बहुत दूर है, किसी दूसरे कंट्री में है, या फिर एक ही शहर में होने के बाद भी मिल नहीं रहे थे आपको, तो वो ट्रैवलिंग की एनर्जी इनमें ट्रिगर होगी। आपसे चीज़ें सुलझाने के लिए इनका दिल ओपन हो रहा है, दिल के इमोशंस बाहर आ रहे हैं, मन में
बेचैनी लगी हुई है, क्योंकि ट्रिगर वार्निंग जो है इनकी लाइफ में वो इनको अभी कुछ ही दिनों में इतनी ज़्यादा हाईली एनर्जेटिक एनर्जी फील होगी जिससे ये अपने आप को कंट्रोल नहीं करेंगे। जो भी बात है, बोल डालने की इच्छा इनके अंदर जागने वाली है, तो ये ट्रिगर फील करेंगे। इनका मन करेगा कि इनको किसी के साथ पीस नहीं मिल रहा, किसी के साथ सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा, ये सिर्फ आपकी तरफ दौड़ कर आना चाहते हैं। तो ये थी एक छोटी सी रीडिंग, आई होप अच्छी लगी हो। कमेंट करके एनर्जी आप लोगों ने क्लेम करनी है, कमेंट सेक्शन में लिखना है थैंक यू गॉड या थैंक यू एंजल। वीडियो को लाइक देना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। हम बढ़ेंगे आज के दूसरे ऑप्शन की तरफ, जो है ऑप्शन नंबर 2। तो ऑप्शन नंबर 2, सबसे पहले आप लोगों के लिए चैनल्ड लव मैसेजेस निकले हैं। अब ये वो मैसेज हैं जो आपके पार्टनर आपको बताना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहला मैसेज है, यू आर ऑलवेज स्पेशल टू मी। आप हमेशा के लिए मेरे खास हो। तो ये पर्सन डेफिनेटली अपने दिल से मान चुके हैं कि आप उनके लिए बेहद खास हो। शायद उनको पहले ऐसा लगता होगा कि आपके अलावा भी उनकी लाइफ में कोई अगर रहा था रिलेशनशिप आपके आने से पहले, तो उस टाइम तक उनको लगता होगा कि उनके जीवन में ना कोई भी ऐसा इंसान नहीं आ सकता जो उनको बहुत प्यार देगा, बहुत ज़्यादा केयर देगा, बहुत ख्याल रखेगा, बहुत ज़्यादा उस रिश्ते में एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना देगा कि प्यार क्या होता है, क्यों होता है और कितना ज़्यादा ज़रूरी है लाइफ में। ये समझ आपके पार्टनर को आपसे मिलने के बाद आई है, क्योंकि हो सकता है कि आपने उनको ज़िंदगी में बहुत बार सपोर्ट किया है, हेल्प की है उनके लाइफ को चेंज करने में। अब लाइफ को चेंज करने में आपकी मदद क्या हो सकती है? कुछ लोग ये सोचते हैं कि हमारा तो उनकी तरफ कोई भी योगदान नहीं रहा, हमने तो कोई कंट्रीब्यूशन नहीं किया, हमारे कारण उनकी लाइफ कैसे बदल गई, ये तो उनको पता है। आपसे पहले उनको किसी से धोखा मिला होगा या किसी रिलेशन में उनका जो सेटिस्फैक्शन लेवल था वो कहीं ना कहीं पूरा नहीं हुआ। लेकिन जब आप उनकी लाइफ में गए तो शायद उनको लगने लगा था कि ये वो इंसान है, इस पे मैं भरोसा आंख बंद किए आराम से कर सकता हूँ। तो आप उनके लिए स्पेशल बन चुके हो। अब चाहे आप उनसे दूर हो, चाहे आप दोनों के बीच में नो कांटेक्ट है, चाहे वही आपको ब्लॉक कर चुके हैं, लेकिन उन्होंने ये माना तो है कि आप उनके लिए खास हो। और कई बार किसी को ब्लॉक करने का रीज़न सिर्फ ये नहीं होता कि उस इंसान को आपसे प्यार नहीं है। कई बार किसी की मजबूरी भी होती है कि वो अपनी फैमिली को छोड़ना नहीं चाहते। शायद उनके परिवार वाले आप दोनों के प्यार और शादी से सहमत ना हो, या किसी तरह का आप दोनों के बीच में कोई धर्म जाति को लेकर, कास्ट कल्चर को लेकर कोई बैकग्राउंड डिफरेंस है, कोई रेस या एथनिसिटी डिफरेंस है, तो वो डरते हैं और वो क्लियरली आपको बताते नहीं हैं। बट डोंट वरी, अब ये पर्सन कुछ ही दिनों के अंदर इतने ज़्यादा ट्रिगर होंगे कि ये आपसे अपने मन की बात को बिना कहे रोक नहीं पाएंगे। शायद इनको ऐसा पहली बार लगेगा कि इतनी ज़्यादा एनर्जी इनकी लाइफ में इनको हैंडल करने में परेशानी दे रही है, क्योंकि इस महीने ना बहुत सारे प्लैनेट्स भी
कंजंक्शन में साथ आ चुके हैं। एक से ज़्यादा प्लैनेट जब किसी हाउस में कंजंक्ट हो जाते हैं, बैठ जाते हैं, तो वो 2 या 3 प्लैनेट्स की एनर्जी साथ लेकर आते हैं। और काफ़ी लोगों को अपने रिलेशनशिप में थोड़ा सा पैशन, जेलसी, अग्रेशन, एंजाइटी इशू या कोई डाउट वो क्रिएट हो सकता है। लेकिन कभी कभी इन सब चीज़ों का हमें फ़ायदा भी मिलता है। अगर आप किसी रिश्ते में जोशीला महसूस नहीं करते, चीज़ों को लटकाते रहते हो कि अगले महीने बात करेंगे, अगले महीने मिलने जाएंगे, कोई बात नहीं, ब्लॉक ही तो किया है, अगले महीने ठीक हो जाएगा, कुछ लोग ऐसा सोचते हैं। और कई बार वो अगला महीना करते करते 5-6 महीने ऐसे ही चले जाते हैं। अब आपके पर्सन को ये बातें इमोशनली परेशान करने वाली हैं, क्योंकि वो पहले चीज़ों को लटका रहे थे। अब वो टाइम है कि उनको कोई डिसीजन लेना पड़ेगा। तो अगले कुछ कार्ड्स में जो इनका मैसेज आया है वो है, प्लीज़ फॉरगिव मी एंड कम बैक इनटू माय लाइफ, आई वांट ऑल योर लव। तो ये मैसेज डेफिनेटली ये पर्सन फील करना शुरू हो गए हैं। अगर ये रीडिंग में आया है तो इस पर्सन के एनर्जी साइकिल में वो एनर्जी फ्लो कर रही है जिसके अंदर इनको आपसे करीब आना, आपसे मिलना, आपसे दिल की बातों को कहना वो शामिल है। तो ये पर्सन डेफिनेटली आपकी तरफ अपने आप को रोकने में नाकामयाब है। चाहे ये खुद से आपसे दूर गए थे, किसी और के कारण गए थे, थर्ड पार्टी के लिए गए थे, अब इनको आपकी तरफ आने का बहुत ज़्यादा मन भी करेगा और दूसरी बात इनको ट्रिगर भी मिलेगा। उसके बाद कुछ लोगों के साथ ये भी हो सकता है कि जो मैं उनके लिए बता रही हूँ, आपकी खुद की एनर्जी ऐसी हो जाए कि अब आप इनसे खुद बात करना चाहोगे। अब आपके मन में ये बात आएगी कि बहुत हो गया इनका ड्रामा, इन्होंने मुझे ब्लॉक कर दिया या कुछ भी कर दिया, मुझे बात क्लियर करनी है। तो वो पैशन, वो जोश, वो जल्दबाजी और वो कॉन्फिडेंस आप में आएगा। और कुछ लोगों के लिए मैं ये भी बता दूं कि आपको बहुत जल्दी किसी बात पर फैसला नहीं लेना, क्योंकि अगले कुछ दिन आपको कोई जल्दी फैसला लेने का मन कर सकता है। अगर आप इनको कुछ भी बोलना चाहते हो कि तुमने मेरी लाइफ में कभी भी मुझे समझा नहीं है, या मुझे रिस्पेक्ट नहीं दी, या मेरे प्यार की कीमत को जाना नहीं, तो वो बातें आपने बहुत प्यार से करनी है। जल्दबाजी में, गुस्से में आकर नहीं करनी, क्योंकि बात बिगड़ भी सकती है। और कुछ लोगों के पार्टनर अगले कुछ दिनों में आपको ऐसा भी दिखा सकते हैं कि वो लाइफ में ना बड़ा फन कर रहे हैं, बहुत खुश हैं, बहुत एंजॉय कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों के साथ लाइफ बड़ी हैपनिंग है, बड़ी जॉयफुल है। वो एक टोटल सुपरफिशियल ड्रामा हो सकता है, यानी कि वो सच नहीं हो सकता जो वो आपको दिखाएं। चाहे ऑनलाइन पिक्चर्स डालें, वीडियोस बनाकर डालें, रील्स डालें, स्टेटस में लगा दें कुछ, या डीपी चेंज कर दें कि मेरी लाइफ तो बड़ी मस्त चल रही है, वो सच नहीं होगा, क्योंकि वो दिखावे वाली एनर्जी है। इस ऑप्शन में राशियां सारी ही निकली हैं, क्योंकि मुझे सारे साइंस मिले हैं, फायर एलिमेंट के, वाटर एलिमेंट के, अर्थ एलिमेंट के एंड एयर एलिमेंट के। और मैं इस रीडिंग को यहीं पे ख़त्म करूँगी। अगले 9 दिन, 18 दिन और कुछ लोगों में अगले 27 दिन ये इम्पॉर्टेंट है। चाहे इनका एक्शन आए, चाहे आपका मन करे इनकी तरफ एक्शन लेने का, या फिर कुछ लोगों के साथ ये भी हो सकता है कि इन दिनों में आप अपने आप को इस पर्सन के लिए
बहुत ज़्यादा ओवरली डिपेंडेंट नहीं बनाओगे। आप में खुद पावर आ जाएगी कि जो गया है वो खुद ही लौट कर आए, मैं क्यों पीछे जाऊं। कुछ लोगों में ये एनर्जी भी आ सकती है। तो मैं इस रीडिंग को यहीं ख़त्म करूंगी। कमेंट सेक्शन में आपने लिखना है थैंक यू गॉड। वीडियो को लाइक ज़रूर देना है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब करके अपना प्यार ज़रूर दीजिए। और अगर आपका किसी अन्य ऑप्शन पर ध्यान गया तो आप उसे भी सुन सकते हैं, ठीक है। चलिए हम बढ़ेंगे आज के तीसरे ऑप्शन की तरफ। तो जिन लोगों ने चुना है ऑप्शन नंबर 3, सबसे पहले तो मैं यहाँ देख पा रही हूँ कुछ लोग ऑप्शन 1, ऑप्शन 2 और ऑप्शन 4 की तरफ भी काफ़ी अट्रैक्ट हुए हैं। यहाँ पे वो लोग भी हैं जो बड़े इंट्यूटिव हैं, काफ़ी इनोसेंट लोग भी हैं, मासूम हैं दिल से, प्योर हार्ट हैं, बहुत जेनरस हैं, बहुत काइंड हैं। और कुछ लोग मुझे बहुत ज़्यादा बैलेंस बनाकर लाइफ में चलने वाले नज़र आ रहे हैं। तो जो लोग ऑप्शन 1, ऑप्शन 2 और ऑप्शन 4 की तरफ अट्रैक्ट हुए हैं, आप उनमें से कोई भी ऑप्शन इस ऑप्शन के सुनने के बाद जाकर सुन सकते हो। और मुझे इस ऑप्शन में आपके पर्सन की हीलिंग एनर्जी फील हो रही है। ये पर्सन हील हो रहे हैं लाइफ में। प्रोसेस काफ़ी स्लो लग रहा है, लेकिन डेफिनेटली वर्थ आगे जाकर आपको पता लगेगी कि जो भी इंतज़ार किया था वो वर्थ वेटिंग फॉर था। कभी कभी इंतज़ार अगर लंबा भी हो जाए ना, लेकिन अगर एंड रिज़ल्ट अच्छा आता है तो हमें लगता है हमारे इंतज़ार का जो फल ईश्वर ने दिया है वो बहुत ज़्यादा एक्सीलेंट दिया है। क्योंकि कुछ लोग इस रिश्ते में काफ़ी महीनों से परेशान हैं, ऐसा लग रहा है मुझे। और कुछ लोग यहाँ पर हाईली पैशनेट फील करते हैं अपने पार्टनर के लिए, और सेम एनर्जी उनकी भी है। आप या तो मिरर सोल हो, दोनों का ये रिलेशन मुझे काफ़ी ज़्यादा पुराना भी लग रहा है। आप इस टाइम अपने पार्टनर की एनर्जी को मिरर कर रहे हो। तो ध्यान रखिएगा, जब भी मिररिंग एनर्जी किसी भी ऑप्शन में आती है उसका मतलब होता है जैसे का तैसा। तो आप जैसा सोच रखोगे वैसा ही आपको रिएक्शन पार्टनर की तरफ से मिलेगा। अगर आप उनके लिए लविंग एनर्जी में हो, पॉजिटिव एनर्जी में हो, उम्मीद की एनर्जी में हो कि हमारा रिश्ता जैसा भी चल रहा है अब आगे चलकर अच्छा हो जाएगा, हम दोनों एक दूसरे में बहुत ज़्यादा पैशन फील करेंगे, हमारा रिलेशन बहुत रोमांटिक हो जाएगा या हो चुका है। अगर आपकी ये सोच रहेगी आने वाले कुछ दिनों में या हफ्तों में, तो वो पर्सन भी उस एनर्जी को दूर बैठकर महसूस कर पाएंगे, क्योंकि आप उनके मुझे दिमाग में चलते हुए नज़र आ रहे हो कि वो पर्सन आपको लगातार सोचते रहते हैं, उनकी सोच में आपका नाम चल रहा है। और कुछ लोगों के लिए मुझे बिल्कुल ऑपोजिट एनर्जी लग रही है। ये एनर्जी मुझे आपकी लग रही है और उनकी एनर्जी में लग रहा है कि वो वेट करना चाहते हैं, कोई जल्दबाजी नहीं करना चाहते। जिनको पता है कि उनके पार्टनर काफ़ी टाइम लेते हैं डिसीजन लेने में, उनके लिए अगले 25 दिनों से लेकर 45 दिनों का टाइम इम्पॉर्टेंट है। और जिनको लगता है कि उनके पार्टनर कभी भी कोई भी काम सोच समझकर नहीं करते, अचानक कर देते हैं, तो उनके लिए अगले 7 से 16 दिनों का टाइम इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। राशियां तो मुझे इस ऑप्शन में सारी ही दिख रही हैं, क्योंकि सारे ही एलिमेंट्स हैं। फायर भी है,
अर्थ भी है, वाटर भी है, एयर एलिमेंट भी है। लेकिन मुझे कुछ लोगों के पार्टनर में ना गुस्सा दिख रहा है। हो सकता है आपके पास ये दोबारा आकर लड़ाई झगड़ा भी कर सकते हैं। इनकी एनर्जी में मुझे गुस्सा दिख रहा है। शायद ये गुस्सा ऐसा भी हो सकता है कि अगर मैंने कॉल नहीं किया था, मैं मिलने नहीं आ रहा था, या चलो मैंने गुस्से में ब्लॉक कर दिया, तो तुम मुझे मना लेती, तुम मेरे पास आ जाती, या तुम मुझे मनाने की कोशिश तो करती। या फिर ये आपकी एनर्जी हो सकती है कि आप बस वेट कर रहे हो कि एक बार तो कॉल आए, फिर मैं इनसे बात करूं और अपने दिल की सारी भड़ास निकाल दूं। तो अभी मेरे सामने ना इनके कुछ चैनल्ड लव मैसेज आए हैं, और ये मैसेज इनके मन की बात है जो वो आपसे बोलना चाहते हैं। पहला मैसेज है, स्वीट हार्ट, दिस लव इज रियल। I only love you and I always love you, no matter what, but you are always special to me। तो ये मैसेज उनके लिए जहाँ पर आपके पार्टनर्स क्लियरली जान चुके हैं और अंदर से भी मानते हैं कि आप ही उनके लिए स्पेशल हो और वो सिर्फ आप ही से प्यार करते हैं। शायद ये पहले कहीं रास्ता भटक गए थे, किसी ऐसे रिलेशन में चले गए जहाँ पर इनको बाहर से बड़ा वो रिलेशन फुलफिलिंग लग रहा था, कंप्लीट लग रहा था। होता है कभी कभी ऐसे कार्मिक हमारी लाइफ में आ जाते हैं, जिनके साथ हमें वो टाइम उस टाइम अपने रास्ते से भटका देता है। हमें लगता है कि वाओ, इस रिलेशन में तो कोई कमी नहीं है, मैं अपने रिलेशन में जितना नहीं खुश था, मैं थर्ड पार्टी में उतना खुश हूँ। तो शायद इनका वो इल्यूजन या कह लो इनका डाउट वो ख़त्म हो गया है। ये किसी रिश्ते में तो ज़रूर गए हैं, यहाँ पे थर्ड पार्टी है। और मुझे ये भी लग रहा है कि अब ये उस पर्सन से खुश नहीं है। हो सकता है कि शुरू शुरू में इनको वो रिलेशन बड़ा अच्छा लग रहा था, लेकिन जैसे जैसे उस रिलेशन में टाइम गुजरा है, इनको असलियत समझ आ रही है, सच्चाई बाहर आ रही है। कई बार ऐसा होता है ना कि शुरू शुरू में लोग बड़ा अच्छा अच्छा बनकर दिखाते हैं कि हमसे बेस्ट तो तुम्हें कोई मिलेगा ही नहीं, लेकिन जब धीरे धीरे वक्त गुजर जाता है तो इंसान का असली चेहरा सामने आता है। हो सकता है आपके लिए भी इनका असली चेहरा आपको बाद में पता लगा कि ये पहले मेरे पीछे पीछे इतना टाइम देते थे, मुझे पैम्पर करते थे, मुझे स्पेशल फील कराते थे, मुझे और लोगों से अलग समझते थे। आज ये मुझे टाइम क्यों नहीं दे रहे? तो शायद कुछ लोगों ने इनसे अपने रास्ते को खुद काटा है, क्योंकि मुझे यहाँ 40% लोग इस इंसान से बात करते हुए नज़र नहीं आ रहे। या तो आपने खुद ब्लॉक कर दिया है इन्हें, या आपने दूरी बना ली है, बाउंड्रीज बना ली हैं। और कुछ लोगों में ये आपके पर्सन ने किया है, आपके नंबर को ब्लॉक कर दिया, आपकी आईडी को ब्लॉक कर दिया और अपना रास्ता अलग बना लिया। लेकिन जब उनको किसी थर्ड पार्टी में वो सब नहीं मिला, वो प्यार नहीं मिला, वो अटैचमेंट फील नहीं हुई, वो केमिस्ट्री या बॉन्डिंग नहीं बन पाई, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉयल्टी नहीं मिली, ईमानदारी। प्यार के लिए सिर्फ कहने से प्यार नहीं होता, प्यार को निभाया जाता है, उसमें सैक्रिफाइस किया जाता है, उसमें अपनी इच्छाओं को मार कर भी हमें पार्टनर को खुश रखना पड़ता है। कई लोग तो ऐसा प्यार करते हैं और वो झलक उनको आप में नज़र आई है। तो ये वापस आ रहे हैं, मैंने आपको जो टाइम दिया है, लेकिन जिनमें रोज़ बात होती है, आप देखोगे कि इन दिनों के अंदर जो मैंने आपको टाइम बताया था, आपका रिलेशन कितना रोमांटिक बन गया है, कितना कनेक्टिंग बन गया है कि आप बात भी नहीं करोगे
तब भी महसूस होगा कि ये रिश्ता टूटेगा नहीं, एक विश्वास बन जाएगा। तो बस ये थी एक छोटी सी रीडिंग। आपको इस रीडिंग को करना है क्लेम। और कुछ लोग यहाँ पर ऑप्शन 1, 2 और 4 की तरफ अट्रैक्ट हुए हैं, आप उन्हें भी सुन सकते हो। आपको कमेंट सेक्शन में डालना है छोटा सा कमेंट, थैंक यू गॉड लिखो, भगवान का नाम डाल सकते हो और इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मैं बढ़ूंगी आज के आखिरी ऑप्शन, जो है ऑप्शन नंबर 4। तो ऑप्शन नंबर 4, आपके पर्सन का जो मन है अभी आपके लिए, वो किस एनर्जी में है, और इस रिलेशन में कुछ ही दिनों में जो अगला एक्शन आपकी तरफ वो लेंगे वो क्या होगा, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले मेरे सामने कुछ मैसेजेस आ गए हैं जो चैनल्ड हुए मुझे आपकी रीडिंग के लिए। पहला मैसेज है, एवरी सॉन्ग रिमाइंड्स मी ऑफ यू व्हेनेवर आई लिसन टू इट। आपके पर्सन जब भी कोई गाना सुनते हैं या वो गाने सुनते होंगे जो कभी आप दोनों ने एक दूसरे को भेजे, एक दूसरे को सुनाए या एक दूसरे के स्टेटस में लगाए, तो म्यूज़िक से आपके रिलेशन का कोई कनेक्शन हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है आप दोनों को म्यूज़िक बहुत पसंद हो, या फिर दोनों में से किसी एक को तो म्यूज़िक से गहरा लगाव है। और आजकल ये क्या कर रहे हैं, ये बहुत सारे गाने सुन रहे हैं। जब भी ये कोई गाना सुनते हैं या इनको सुनाई देता है कोई गाना, इनको आपका ख्याल आ जाता है, ये आपकी यादों में डूब जाते हैं और फिर ये उन्हीं पुरानी बातों को बार बार लगातार सोचते ही रहते हैं, क्योंकि इनके एक्शन की एनर्जी बड़ी ढीली ढाली लग रही है। ऐसा लग रहा है कि काफ़ी इमेजिनेटिव है। डे ड्रीम करना, फैंटेसाइज करना, आपके बारे में ये सोचना कि अभी वो अपनी लाइफ में क्या कर रही होगी, कहाँ होगी या कहाँ होगा, किसके साथ होगा, मेरे बिना उसकी लाइफ कैसी चल रही है, ये कुछ ऐसा सोच रहे हैं। और कुछ लोगों के पार्टनर तो टोटली अपने काम पर फोकस देना चाहते हैं, बट पूरी तरह से फोकस बनाने में उनको मुश्किलें हो रही हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई ना कोई ऐसी बात उनके दिमाग में चल रही है इस वक्त जिससे उनका दिमाग रेस्टलेस फील कर रहा है, यानी कि उसको आराम नहीं आ रहा। दिमाग में बहुत सारी जब बातें चलती रहती हैं ना गाइस, तो हम कोई भी काम करें वो बात हमारा उस काम तक भी पीछा नहीं छोड़ती। उसके बाद अगला मैसेज है आपके पर्सन का, बेबी यू आर चेंज्ड। वाओ, ये बहुत छोटा मैसेज, लेकिन कितना गहरा मीनिंग है इसका, आप खुद ही सुनिए। बेबी यू आर चेंज, शायद वो आपको प्यार से बेबी बुलाते हो या कोई भी नाम हो। कुछ लोगों को आपके नाम से बुलाते होंगे, कुछ लोगों को आपके पार्टनर किसी प्यारे से नाम से बुलाते होंगे, और कुछ लोगों में शायद आप उन्हें बेबी बोलते हो या वो आपको बेबी कहते हैं। लेकिन उनको ऐसा लग रहा है कि आप बदल गए हो। और ये मुझे बड़ा अच्छा मैसेज लगा पूरी रीडिंग में, क्योंकि कभी कभी हमें बदलना चाहिए। अगर उस बदलाव से हमारी लाइफ बदलती है और हमारी लाइफ के कारण किसी और की सोच बदलती है, तो वही अपने आप में एक अचीवमेंट है। उदाहरण के तौर पर मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। जब हम किसी इंसान के पीछे भागते रहते हैं, प्लीज़ यार मौका दे दो, माफ़ कर दो, मेरी गलती है, मैं आगे से ऐसा नहीं करूँगी, जबकि गलती हमारी हो भी ना, हम फिर भी माफ़ी मांग रहे हैं।
बार बार अपने पार्टनर के आगे गिड़गिड़ा रहे हैं, रो रहे हैं, मुझे छोड़ो मत, मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं तुम्हारा इंतज़ार करने को तैयार हूँ, तुम जैसा बोलोगे वैसा ही होगा, लेकिन मेरा साथ मत छोड़ना कभी। कई बार ना हम रिलेशन में इतने ज़्यादा अंधे हो जाते हैं कि हमें तो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट भी नज़र नहीं आती। लेकिन जिस दिन हमारी लिमिट क्रॉस हो जाती है, जब हम हमेशा अपने पार्टनर को खुद कॉल करते हैं, खुद मैसेज करते हैं, खुद उन्हें पूछते हैं, और जब हमें उनकी तरफ से वो प्यार नहीं नज़र आता, वो कद्र नज़र नहीं आती या वो केयर नज़र नहीं आती, तो एक दिन ऐसा आता है जब यूनिवर्स दो लोगों के बीच में सेपरेशन डाल देते हैं, दो लोगों को अलग कर देते हैं, क्योंकि यूनिवर्स को पता होता है कि इन दोनों का रिश्ता एक जैसा नहीं चल रहा। एक बहुत ज़्यादा प्यार दे रहा है, एक इतना कम है प्यार में कि वो आगे आगे दौड़ रहा है, और दूसरा उसके पीछे पीछे भाग रहा है कि मुझे छोड़कर मत जाओ, मुझे छोड़कर मत जाओ। यहाँ पर भी कुछ लोगों ने यही किया है, लेकिन अब कहानी में ट्विस्ट आ गया है। या तो आने वाले कुछ दिनों में आप इस पर्सन को भाव नहीं देने वाले, इनके पीछे पीछे भागने नहीं वाले, या इनको चेज नहीं करने वाले, वो एनर्जी इनको आपकी तरफ शिफ्ट करेगी। ये आपकी तरफ फील करेंगे कि यार अचानक क्या हो गया, जो मेरे पीछे आ रही थी, मुझे मना रहा था, वो बदल गया है। अब ये फील कर रहे हैं कि मुझे इसके पास जाना है, तभी तो ये मैसेज आया है यू आर चेंज्ड। या तो इन्होंने आपको कहीं देखा है, कुछ लोगों में ये भी हो सकता है कि इनको किसी ने बोला हो कि देखो तुम्हारी पार्टनर कितना बदल गई है, या तुम्हारा पर्सन कितना चेंज हो गया है। अब इनके अंदर वो ऐसी एनर्जी है, एक ऐसा कीड़ा इनको काट रहा है कि यार देखूं तो सही उसके अंदर क्या चेंज आया है, वो ऐसा क्यों हो गई है, या वो ऐसा क्यों बदल गया है। वो चेंज एक पॉजिटिव चेंज है, और उसी चेंज के कारण ये इंसान आपकी लाइफ में लौटने वाले हैं। अब ये चाहे अगले 15 दिनों में आए, 30 दिनों में आए, या आने वाले 2 महीनों में आए। 2 महीनों का टाइम बहुत कम लोगों के लिए इतना लंबा जाएगा, स्पेशली उनके लिए जिनमें कई महीनों से 6-7 महीने से ऊपर टाइम हो गया है, बात नहीं हो पाई, ब्लॉक में डाला हुआ है, या वो किसी थर्ड पार्टी में है। उन लोगों के लिए 2 महीने लग सकते हैं। लेकिन जिनमें कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं चल रहा, ब्लॉक वाला या थर्ड पार्टी वाला, उनके लिए अगले 15 दिन भी इम्पॉर्टेंट होंगे, और आने वाले 30 दिन यानी कि 30 डेज भी इम्पॉर्टेंट होंगे। चाहे तो ये एनर्जी आपको भी ट्रिगर देगी कि अगर मुझे मूव ऑन करना ही है तो एक बार इनसे डायरेक्ट बात कर लेती हूँ या कर लेता हूँ, क्योंकि ये रीडिंग जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। तो कुछ लोगों में ये अपने आप से एक एनर्जी खुद आएगी कि अगर इनको मेरे साथ खुशी नहीं मिलती, अगर ये मेरे साथ रहने में इंटरेस्टेड नहीं है और ये मेरे साथ फ्यूचर नहीं देखते, तो मैं इनसे एक बार ओपनली हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशंस करना चाहती हूँ, या बहुत ही ब्लंट कम्युनिकेशन रखना चाहती हूँ। और कुछ लोग खुद भी इनसे कांटेक्ट करने वाले हैं। बाकी यहाँ पे राशियाँ सारी निकली हैं, और मुझे तो ये भी लग रहा है गाइस, आप लोगों में सेक्सुअल केमिस्ट्री भी बहुत ज़्यादा है। पास्ट में अगर इनके साथ फिज़िकल रिलेशन आप लोगों के रहे हैं, तो ये पास्ट की मेमोरीज़ और मोमेंट्स को रिक्रिएट भी करना चाहते हैं। तो एक ये इरादा इनका ये भी होगा आपसे दोबारा कांटेक्ट करने का कि ये आपसे फ़िज़िकल होना चाहते हैं। बाकी आपकी चॉइस है, मुझे जो नज़र आया मैंने बता दिया। आपको खुद समझदार बनना है, और
अच्छे से जानकारी इनकी निकालनी है कि क्या ये थर्ड पार्टी से बाहर आ चुके हैं। वैसे मैंने वीडियोस भी बनाए हैं, बट वो वीडियोस जनरल होते हैं। हो सके तो आप अपनी पर्सनल टैरो रीडिंग लेकर अपनी लाइफ, अपने रिलेशनशिप, अपना करियर, अपना फ्यूचर, अपने फाइनेंसेस एंड मनी, किसी के बारे में भी डिटेल जानकारी कंसल्टेशन में ले सकते हो। मैं रेमेडीज़ भी देती हूँ, गाइडेंस भी देती हूँ। अगर आपको एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड रेमेडीज़, गाइडेंस और अपने बर्थ चार्ट का पूरा एनालिसिस चाहिए, पूरी बर्थ रिपोर्ट चाहिए, कुंडली रिपोर्ट चाहिए, तो आप उसके लिए भी संपर्क कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको कहाँ कांटेक्ट करना है वो डिटेल्स मिल जाएंगे, वहाँ लिंक दिया होगा। उसके अलावा मेरा कोई भी कांटेक्ट नहीं है, मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर, ईमेल आईडी या कोई वेबसाइट नहीं है। तो आज की वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं और खुश रहना है। अब आप देख लो कि आपकी एनर्जी जितनी खुश रहेगी, हाई वाइब्रेशन में जितना रहोगे, पार्टनर आपकी तरफ खुद ब खुद अट्रैक्ट होंगे। तो फिलहाल इतना ही। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।